किरदार सामने है, नमाजी भी था, दाढ़ी थी। क्यों नहीं ऐसे किरदार सामने लाते? क्यों नहीं इनकी तस्वीरें दिखाते? यहूदी नहीं था शिम्र, ईसाई नहीं था। चूंकि कलमा गो कत्ल कर रहे थे हुसैन को, बहुत बड़ा इल्जाम था, इसलिए हमको रोते पीटते देखा तो उम्मत पलट पड़ी हम पर। इन्होंने ने तो कत्ल किया है। जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे? अरे सोचो तो सही। जनाब सैयदा ने दुआ की कि जब हुसैन शहीद हो जाएंगे तो रोएगा कौन? तो बादे करबला हम पैदा हुए, हम तो थे ही नहीं उस वक्त, हम तो उस वक्त थे ही नहीं, हम तो उस वक्त थे ही नहीं। जब वाक़या करबला हुआ हम तो थे ही नहीं। कहां थे हम? खजाने में छुपे हुए थे। जब वाक़या करबला हुआ हम नहीं थे तो हमने कैसे मारा? तो सुन लो कैसे। ज़ैनुल आबिदीन करबला में थे, उनका बेटा 5 बरस का मोहम्मद बाकिर करबला में था। जब वाक़या हो गया तो ज़ैनुल आबिदीन के बेटों से सादात चले, फिर मोहम्मद बाकिर की नस्ल बढ़ी, अब यह कौम आना शुरू हुई। फिर जाफर सादिक की औलाद जाफरी सादात आए, फिर मूसी काज़िम की औलाद काज़मी सादात आए, फिर अली रज़ा की औलाद रिज़वी सादात आए, फिर मोहम्मद तकी की औलाद तकवी आए, फिर इमाम अली नकी की औलाद नकवी आए। इस तरह यह कौम कायनात में फैलती गई, करबला के बाद आई। और जुमला तो सुन लो, फिर इस कौम का इमाम इमाम मेहदी करबला के 256 बरस के बाद आया। पहचान क्या है? पहचान है रोना। हमने ये पहचान बनाया। तुम हमसे ज्यादा रोने लगते। तुम कहते इनका रोना झूठा है, हम रो के दिखाएंगे हमारा रोना सच्चा है। न झूठा न सच्चा, तुम रो ही ना पाए। और सुन लो, ये जुमले तारीखी होते हैं। हंसी और ठट्ठा नकली हो सकता है, दुनिया में कोई नकली रोना नहीं रो सकता। रो नहीं सकता। शर्म आती है शिम्र का नाम लेते। रख लो ना बच्चों का नाम शिम्र। किसने मना किया? क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं मुसलमान अपने बच्चों का नाम खूली रखते? रख लो। क्यों नहीं हुरमुला नाम रखते? इतना जाकिर नायक कहता है, यजीद का जिक्र करता है, अपने नाम में तखल्लुस यजीद लगा ले। हाँ, ना होती नजासतें तो करबला में जमा नहीं हो सकते थे। हदीस रसूल थी, सारी पहचान बता दी थी।
जिसकी नस्ल खराब होगी वही नबी की औलाद का कातिल होगा। सब एक जगह जमा हो गए थे, सब एक जगह जमा हो गए थे। पूरी दुनिया में सिर्फ शजरे हमारे महफूज हैं किताबों में, शजरे हमारे महफूज। लेकिन वहां शजरे तो लिखे गए, लेकिन बीच बीच में जो जिगजैग हुआ वो भी दर्ज है, वो भी दर्ज है, वो भी दर्ज है। शिम्र जिसकी मां बर्स की बीमारी में मुब्तला थी, मां से विरासत में ये बीमारी इसको मिली थी। चपटी नाक जैसे पहिया चल गया हो, लंबी तो थी मगर चपटी हो गई थी। कद तो लंबा था लेकिन शैतानी कद था। आंखें फिरोजी थीं, नीली, जिसमें आब ना हो, जैसे लगे रोशनी ना हो। दाढ़ी घनी थी, पूरी दाढ़ी थी। 11 हिजरी में पैदा हुआ था, करबला में 48 साल का था। जब मारा गया तो 54 या 55 का था, जब मुख्तार ने मारा। सहाबी रसूल का बेटा था, दावा करता था बड़ा नमाजी है, लेकिन कारोबार करता था औरत का, औरतें बेचता था और खुद घर की औरतें भी बेच दी थीं। अपनी बहन शिमराना को यजीद को पेश कर दिया था। जब यजीद ने धुतकार दिया तो इब्न ज़ियाद के पास लाके डाल गया। आगे के 2 दांत बाहर निकले हुए थे, देखकर किसी दरिंदे का तस्वुर आता था, इसलिए चेहरे पे नकाब डाले रहता था। पूरा जिस्म सफेद दागों से फला हुआ था और हर दाग से पीप और मवाद रिश्ता था। सहाबी था, बड़ी दोस्ती थी यजीद से, बहुत दोस्ती थी, इब्न ज़ियाद से बहुत दोस्ती थी। करबला नहीं गया था, लेकिन फिक्र में था कि मनसब कैसे मिले। और ऐसे में सिपह सालारी जब उमर बिन साद को मिल गई तो बैठ बैठ के इब्न ज़ियाद से कहता था कि ये जो खत आ रहे हैं इससे पता चल रहा है कि हर खत में लिख रहा है मैं हुसैन से लड़ना नहीं चाहता, ये जंग नहीं करेगा, ये हुसैन को कत्ल नहीं करेगा, मुझको भेज दे। तो इब्न ज़ियाद ने उमर साद की निगरानी के लिए शिम्र को भेजा और शिम्र से यह कहा कि जाते ही उमर साद से कमांड ले लो। जब शिम्र करबला पहुंचा और उसने कहा कि कमांड मेरे हाथ में दे दो, तो उमर साद ने फौरन जंग का बिगुल बजवा दिया। कहीं ऐसा न हो कि मुल्क के रहे हाथ से निकल जाए। आपस में दोनों में लड़ाइयां भी हुई, झड़पें भी हुई, इसलिए कि शिम्र लश्कर की कमांड लेना चाहता था। इसलिए उसके दिमाग में यह खन्नास था कि मैं उमर साद से बड़ा कोई काम करूं ताकि इब्न ज़ियाद और यजीद की खुशनूदी मिल जाए। कर डाला, अपने हिसाब उसने उमर साद से बड़ा काम कर डाला। तो हुसैन ने कहा नकाब तो हटा चेहरे से, चेहरे से नकाब हटा ताकि मैं देखूं किसने ये जसारत की है कि ये बेअदबी की है कि कुरान पे पांव रखा है। हटा चेहरे की नकाब हटा। चेहरे की नकाब नोच के फेंक दी।
तब कहा, नाना ने सही कहा था कि कुत्ते और सुअर की शक्ल का कातिल होगा तुम्हारा। अब जो आप ये सुनते हैं, दायरे में पहले बता चुका, नवी मजलिस है कि मजबूरी है मेरी के बीच में मसाइब आ जाते, इसके बगैर मुख्तार के हालात पढ़े नहीं जा सकते, ये मेरी मजबूरी है। जो बच्चे और जवान ये सुनते हैं, 2-3 जुमलों की तशरीह यहाँ पे कर रहा हूँ, हालांकि ये मसाइब है लेकिन बताना ज़रूरी है। एक आपने नहों में सुना होगा, लफ्ज़ आता है खंजर कुंद था। कुंद हो छुरी वा मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन, नहों में कहते हैं। कुंद के क्या मानी है? एक है धारदार खंजर, जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो उससे पहले धार रखते हैं खंजर पे, इसलिए कि मना है कि जब हलाल करो जानवर को तो खंजर रुके ना, खंजर रुके ना, कि जानवर को तकलीफ होगी ज़िबा में, इतना तेज खंजर हो कि बस चले और जानवर ज़िबा हो जाए। ये हुक्म है फ़िक़ा में, यानी छुरी जंगालूद ना हो, छुरी की धार टेढ़ी ना हो। जब हुसैन ने कहा कि वहशी दरिंदे मेरे नाना बता चुके हैं कि वो बर्स के दागों से पूरे जिस्म से फला होगा, तू ही है मेरा कातिल, तू ही है मेरा कातिल। नाना ने बताया तो उसने कहा, तुमने अपने नाना की हदीस सुनाकर मुझे दरिंदे से तशबीह दी, हुसैन मैं तुम्हें अजियत से कत्ल करूंगा। अब दूसरी चीज की तशरीह कर रहा हूं, ये खंजर है, और अब दूसरी चीज की। कहते हैं कि सीने पे बैठा था और गले पे खंजर चलाना चाहता था कि हुसैन ने चेहरे से नकाब हटवा दी। जब हुसैन ने हदीस रसूल बयान की तो सीने से हट गया, सीने से हट गया, और फिर वो बेअदबी की कि जो बयान से बाहर है, मैं तो नहीं बयान कर सकता। हाँ, बस ये बता सकता हूं, हुसैन अभी सीधे लेटे थे, अब मुंह के बाल हो गए। वही वक्त था कि असर का वक्त आ गया, हुसैन फौरन सजदे में झुक गए। यहां नमाज असर शुरू हुई और वहां उसने कहा, हुसैन तुमने मुझे कुत्ता कहा है। एक पत्थर पर खंजर की तेज धार को जाके खंजर को पत्थर पे मारा ताकि खंजर कुंद हो जाए, कुंद। धार टेढ़ी हो गई। थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो। मुझे मालूम है कलेजा फट रहा होगा, मजबूरी थी कि इस मंजिल से गुजरना था। नवी मजलिस है ना, नवी मजलिस, कल ताबूत है, अशरे की अलविदाई मजलिस है, अज़ा खाना सजा हुआ है, कल ताबूत बरामद होगा। अल्लाह बानियान अशरा को बरकतें अता करे। सामीन के लिए बड़ा एहतमाम किया, मौला सबको खुश रखें।
भाई यहां मैं रुकता हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम बेकरार हो, इसलिए मैं यहां पे रुकता हूं। मुख्तार से लड़ाई शुरू हुई कातिलाने हुसैन की, तो 4000 का लश्कर लेके शिम्र भी मुख्तार से लड़ता रहा। लेकिन जब मुख्तार का तसल्लुत हो गया, कब्जा हो गया सल्तनत पे, तो ये भागा और इसके 3 साथी इसके साथ थे और अब कूफे में ठहरना मुश्किल था। चाहता था कि बसरे निकल जाए, लेकिन रास्ते में मुख्तार ने नाकों पर अपने आदमी और जासूस बिठाए थे कि कोई कातिल हुसैन भाग कर न जाने पाए। इसने छुप छुपा कर ऊंट किराए पे लेकर 3 साथियों के साथ बसरे रवाना हुआ। रास्ते में कुलदानिया गांव में कयाम हुआ। रात का कयाम था ताकि सुबह बसरे निकल जाएगा तो इब्न ज़ियाद के पास पहुंच जाएगा, ताकि मुख्तार के हाथ से दूर चला जाए, मुख्तार गिरफ्तार न कर सके। लेकिन मुख्तार जलाल में था और बार बार कहता था, अब्दुल्ला इब्न कामिल शिम्र निकल कैसे गया कूफे से। अबू उमरा जो के साथ हैं अब्दुल्ला इब्न कामिल के, कोतवाले शहर के साथ, मुख्तार ने कहा जाओ सिपाहियों को साथ ले जाओ, तलाश करो शिम्र कहां छुपा है। शिम्र ने उसी देहात के एक सीधे सादे देहाती किसान को खत दिया कि यह खत दमिश्क में पहुंचा दो, और यह खत अगर दमिश्क न पहुंचा सको तो यह दूसरा खत है जो मक्के में अब्दुल्ला इब्न जुबैर के भाई मुसब इब्न जुबैर तक पहुंचा दो, ताकि मैं उनके लश्कर में मिल जाऊं और फिर मुख्तार का मुकाबला करूं। यानी शिम्र अब रास्ते ढूंढ रहा था कि मैं किधर निकल जाऊं, कहां पना लूं, और इसी गांव में छुपा था। वो आदमी खत लेकर चला। रास्ते में अब्दुल्ला इब्न कामिल से मुलाकात हो गई। चूंकि उसको इतना मारा था शिम्र ने, उसने मना किया था मैं खत नहीं ले जाऊंगा, खतरा है मुख्तार के सिपाहियों से, तो उसको मारा शिम्र ने। तो चूंकि वो मार खा चुका था इसलिए शिम्र से नफरत करने लगा था। रास्ते में अब्दुल्ला इब्न कामिल ने पूछा कहाँ जाता है, तो उसने बता दिया कि शिम्र का खत लेकर मुसब इब्न जुबैर के पास मक्के जा रहा हूं। बस वो खत बरामद करके कहा कहाँ है छुपा, का कुलतानिया गांव में शिम्र छुपा है। रात थी और वहीं जिस घर में शिम्र अपने साथियों के साथ छुपा था, पूरे घर को चारों तरफ से अब्दुल्ला इब्न कामिल के सिपाहियों ने उस घर को घेर लिया। और एक बार जो नारे तकबीर बुलंद किया तो सब तलवारें लेकर बाहर निकल आए। शिम्र समझ गया कि घेर लिया गया। 2-3 आदमी तो भाग लिए, लेकिन शिम्र तलवार लेकर मुकाबले पर आ गया। और सिपर नहीं थी तो अपने बिस्तर के तकिया को सिपर बनाया और लड़ता जाता था। लेकिन देखते ही देखते अब्दुल्ला इब्न कामिल के सिपाहियों ने शिम्र को मजरू कर दिया, मजरू हो गया। इतने तीर मारे कि मजरू हो गया, और फिर चारों तरफ से रस्सियां फेंक कर शिम्र को बांध लिया। जब चलने लगा अब्दुल्ला इब्न कामिल का काफला, तो वही ऊंट जिस पर बैठकर शिम्र आया था, शिम्र के कपड़े उतार कर ऊंट के पेट में रस्सियों से बांधा। शिम्र को ऊंट के पेट में बांधकर ताजियाने से मार मार कर ऊंट को भगाया गया। क्यों? इसलिए कि कुछ याद आया जब अहले हरम नाकों पे सवार हो चुके और सकीना बीबी की बारी आई तो शिम्र ने सकीना को ऊंट पे बांधा था।
ये मजबूरी है मेरी, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। कूफे में शिमर को लेकर आए, मुख्तार को इत्तिला हुई कि शिमर गिरफ्तार हो गया। तो मुख्तार ने कहा किस तरह लाए हो? का ऊंट के पेट में बांध के लाए हैं। का अब मेरे सामने जब लाना तो ऊंट से खोल लो और उसकी गर्दन में रस्सी बांधकर यूं खींचते हुए लाओ जैसे कुत्ते को लाते हैं, इसलिए कि मेरे आका ने उसको कुत्ता कहा है। कुत्ते की तरह खींचते हुए लाओ, कुत्ते की तरह खींचता हुआ दारुल अमारा में पूरा लश्कर उसको लाया। मुख्तार तख्त पर थे, सर से पैर तक उसको देखा और कहा तूने मेरे आका को ज़िबा किया। तू भूल गया था दुनिया की मोहब्बत में? ए यजीदियत की सुनहरी जंजीर से बंधे कुत्ते, क्या तुझे अपना अंजाम नहीं मालूम था? क्या आज तेरे साथ क्या होने वाला है? तुझे मालूम है तीरों से तुझे छलनी किया जाएगा, तीर मारे जाएंगे, तेरी आंखें भी निकाली जाएंगी, तेरी नाक और कान भी काटे जाएंगे, तुझको ज़िबा भी किया जाएगा, तेरी हड्डियां भी तोड़ी जाएंगी, फिर तुझको जलाकर राख किया जाएगा और तेरी खाक को फजा में उड़ा दिया जाएगा। तेरे सर को काट के मदीने भेजा जाएगा ज़ैनुल आबदीन की खिदमत में, मेरे इमाम की खिदमत में। अब तू याद करके तूने क्या मजालिम करबला में किए थे। एक एक जुल्म उसका बयान किया मुख्तार ने। तूने ये भी किया था, तूने ये भी किया था। बहुत से जुल्म हैं शिमर के, लेकिन एक जुल्म आपको सुनाता हूं कि ये जिस दिन से आया था इसी फिक्र में था किसी तरह हुसैन के खैमों पे हमला कर दे। पहला हमला इसने शब आशूर खैमे के ऊपर करना चाहा। हजरत अब्बास ने ललकारा तो भागा, लेकिन चूंकि इरादा पहले दिन से था, जब हुसैन घोड़े से गिर गए और लड़ने की ताकत न रही तो हुसैन को दिखाकर 20 आदमी साथ लेकर कहता हुआ चला, अब तुम्हारे सामने तुम्हारी बहनों को लूटूंगा। खैमे की तरफ बढ़ा, हमला किया। जुमला सुन लो कि हुसैन क्या है और करबला क्या है। हुसैन ने कहा अगर मुसलमान नहीं बनते तो ना बनो, अगर मुसलमान नहीं बनते तो ना बनो, अगर कलमा गो नहीं बनते तो ना बनो, मेरे नाना को नहीं मानते तो ना मानो, अरे आजाद इंसान तो बनो। इन औरतों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझसे लड़ो, मुझे कत्ल कर दो, नबी की नवासियों को ना लूटो। बच्चों ने क्या खता की है? उमर साद ने आवाज दी, हट जा, खैमे के पास से हट जा। ये जुल्म शिमर का कम नहीं है कि हुसैन को शहादत के वक्त खौफ दिला रहा था कि तुम्हारे सामने ज़ैनब को लूटा जाएगा। ये कम नहीं है मसाइब, ये कयामत है, ये कयामत। वो सब मसाइब तो उसने जो ढाए कि बीबी के मुंह पे तमाचे मारे, बीबी के मुंह पे तमाचे मारे। कल पढ़ूंगा जनाब सकीना का हाल, मसाइब में कल पढ़ूंगा। आखिरी मजलिस शहजादी मासूम सकीना से मंसूब होती है, लेकिन आज तकरीर खात्मे पर पहुंची। मुख्तार ने हुक्म दिया कि शिमर को कत्ल किया जाए, इसका सर काटा जाए, इसे अजियतें पहुंचाई जाएं, इसके आज़ा काट कर इसके सामने आग में डाले जाएं। अभी मुख्तार ये कहते थे
कि महल में एक 20-22 साल का खूबसूरत जवान, लंबे कद का जवान दाखिल हुआ, उसे पेश किया गया। अब्दुल्ला इब्न कामिल ने कहा, ये बसरे से आया है और ये आपसे कुछ कहना चाहता है। वो जवान आगे बढ़ा और उसने कहा, अमीर, एक तमन्ना थी मेरी, मैंने मन्नत की थी कि अगर मुझे कातिल हुसैन मिलेगा तो मैं अपने खंजर से उसे कत्ल करूंगा। अमीर, ये इज़्न मुझको दे दे। मुख्तार ने सर से पैर तक उसके खूबसूरत सरापा को देखा, उसकी जज्बे हुसैनियत को देखा। कले शिम्र तेरे हवाले है और ये पूरा दरबार तेरा तमाशा देखेगा कि तू कातिल हुसैन को कैसे कत्ल करता है। एक बार उसने कहा, अमीर, इसकी रस्सियां खोल दी जाएं, इसको आज़ाद कर दिया जाए। शिम्र को आज़ाद कर दिया गया और वो नौजवान आगे बढ़ा। का शिम्र, अगर तुझ में शजाअत है और हिम्मत है, मेरे पास सिर्फ एक खंजर है। मैंने ये तय किया था, तलवार से तुझे नहीं मारूंगा, तीरों से नहीं मारूंगा, सिर्फ एक खंजर से मारूंगा। मेरे पास खंजर है, अगर तुझे अरमान है तो तलवार ले ले और मेरा मुकाबला कर। और जरा हाथ बढ़ा। शिम्र ने हाथ बढ़ाया, नौजवान ने शिम्र का हाथ थामा और एक बार झटका दिया। जैसे ही झटका दिया, शिम्र मुंह के बल गिरा। जैसे ही मुंह के बल गिरा, नौजवान ने आवाज दी, अब बता, मैंने तुझे पहले वार में मुंह के बल गिराया, मैं तुझे उसी तरह अपने खंजर से मारूंगा जैसे तूने खंजर की धार को मोड़कर हुसैन की हड्डियों पे तलवार चलाई। मैंने वहीं से तकरीर मुंसलिक कर दी, इसलिए तकरीर मैंने वहां पे छोड़ दी थी कि शिम्र ने एक बार में गला तो बस खंजर फेरा और कटता है तेज धार में, लेकिन यहाँ ये जो कफा की हड्डी होती है, अरबी में से कहते हैं कफा की हड्डी, जिस पे गर्दन सीधी रहती है, इस हड्डी पर शिम्र ने 7 बार तुम सलामत रहो हुसैन के रोने वालों, जिंदा सलामत रहो, जिंदा सलामत रहो। बहुत शहादत सुनी है तुमने, लेकिन दिल तो तड़पता होगा कि शिम्र का अंजाम सुनो, शिम्र का अंजाम सुनो, शिम्र का अंजाम सुनो। जब गिरा दिया उस बसरी जवान ने शिम्र को, तो मेरी तरफ देखना, घुटने हमेशा इधर को मुड़ते हैं, घुटने इधर को मुड़ते हैं। एक बार उस बसरी जवान ने शिम्र की दोनों टांगे पकड़ के इस तरफ को मोड़ना शुरू की। जैसे जैसे मोड़ता जाता था, एक बार दोनों घुटनों के टूटने की आवाज आई और दारुल अमारा की छत से वो आवाज टकराई। पूरे दरबार ने कहा, नाराए तकबीर। हड्डियां टूटी शिम्र की, चीखें बुलंद हुई और उसके बाद उसने अपने खंजर को पत्थर पे रख के कुंद किया और 7 बार से शिम्र के गर्दन की हड्डी को काटना शुरू किया। और हर बार जब ज़र्ब लगाता था तो आवाज आती थी। शिम्र कत्ल हो रहा था, शिम्र के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। सर काटा गया, सर काट के मुख्तार के पैरों के पास रखा गया, जिस्म को उसी वक्त जलाया गया और हवा में खाक को उड़ाया गया। लेकिन जब शिम्र का सर काटा गया, शिम्र का सर काटा गया, मुख्तार ने अपनी जूती शिम्र के सर पर रखकर कई बार अपने जूती से सर को शिम्र के ऐसे ऐसे लुढ़काया। अरे क्यों? पता है लो शिम्र मारा गया, तुमको मुबारक। लेकिन वाक़े करबला खत्म नहीं हो सकता। तकरीर के आखिरी जुमले, जब शिम्र ने हुसैन का सर काटा तो एक बार सर को जुल्फों से पकड़ के
हो गई मजलिस। बस तुम सलामत रहो, रोने वालों सलामत रहो, रोने वालों सलामत रहो। आखिरी जुमला सुन लो, जब सरे हुसैन को काट कर शिमर चला और जुल्फों से सर को पकड़ा तो नाचता जाता था और उमरे साथ के खेमे की तरफ बढ़ता जाता था। मेरी तरफ देखना। एक बार शिमर ने हुसैन का सर दोनों हाथों से पकड़ा और 7 बार या हुसैन, 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 या हुसैन। लाश सरवर पे करती थी ज़ैनब ये बैन, है हुसैन। फना हर शय है बस ये गम रहेगा, फना हर शय है बस ये गम रहेगा, नबी के लाल का मातम 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 रहेगा। फना हर शय है बस ये गम रहेगा, नबी के लाल का मातम रहेगा, नबी के लाल का मातम रहेगा। जहाँ फर्शे अज़ाए गम बिछेगा, जहाँ फर्शे अज़ाए गम बिछेगा, वहाँ अब्बास का परचम रहेगा, नबी के लाल का मातम रहेगा, नबी के लाल का मातम रहेगा। जहाँ फर्शे अज़ाए गम बिछेगा, जहाँ फर्शे अज़ाए गम बिछेगा, वहाँ अब्बास का परचम रहेगा, नबी के लाल का मातम 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 रहेगा, नबी के लाल का मातम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद। 1430 हिजरी अशरे जवादिया मरकज़ी इमाम बारगाह जाफर तैयार में 10वीं तकरीर आप हजरात समात फरमा रहे हैं। गुफ्तगू मुसलसल हुई, क्या है
अजमत हुसैन। अल्लाह ने इस जिक्र को कितनी बुलंदी अता फरमाई। दुनिया के कोने कोने में इस जिक्र को फैला दिया। जिक्र फैलना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जिक्र से मोहब्बत करना लोगों को सिखा दिया। तज़किरे दुनिया में बहुत से लोगों के रह गए। ऐसा नहीं कि हुसैन के अलावा भी जिक्र ना होता हो लोगों का, होता होगा, होता होगा, लेकिन गम किसी का नहीं बनाया जाता। इंसान फितरती तौर पे खुशी से मोहब्बत करता है, मसर्रतों की तलाश में रहता है, लेकिन कुदरत ने इस गम को मोजिज़ा बना दिया कि लोग गम से मोहब्बत करते हैं। और फिर ऐसा गम कि दुनिया को हैरत में डाल दे कि रुखसत हो रहा होता है कि दूसरे साल का इंतजार शुरू हो जाता है। एक ऐसा गम कि दुनिया की हर यादें 1 साल के बाद आती हैं, लेकिन हुसैन की याद 10 महीने के बाद आ जाती है। ऐसा तो कहीं होता ही नहीं कि कुदरत ने वक्फे को इतना मुख्तसर कर दिया है कि 8 रबीउल अव्वल के बाद 10 महीने इंतजार करना होता है और फिर जिक्र हुसैन शुरू हो जाता है। नहीं, बल्कि साल में जब भी मौका मिलता है चाहने वाले मौका तलाशी ही कर लेते हैं। किसी की मोहब्बत की याद में दुनिया में इतनी इमारतें नहीं बनी। बनाने वालों ने जब भी इमारतें बनाई तो अपने अपने अल्लाह के लिए बनाई। यहूदियों ने अपने अल्लाह के लिए, ईसाइयों ने अपने अल्लाह के लिए, मुसलमानों ने अपने अल्लाह के लिए। तमाम इबादत गाहें एक तरफ, हुसैन के इमाम बाड़े एक तरफ। अरे जाके तो देखो कि यहूदियों के सिनेगाग सोने से बने हैं। वॉशिंगटन का सिनेगाग सबसे बड़ा है, यहूदियों की इबादत गाह, जिसमें कद्दे आदम हजरत मूसा का जो मुजस्समा लगा है वो सोने का है। और वाशिंगटन में किसी तरफ से भी आए तो दूर से इतनी लाइट होती है कि सोने का मुजस्समा दूर से दिखाई देता है, लेकिन अंदर जाके देखो लोग कितने हैं। यूरोप में और अमेरिका में जाके देखो चर्च खाली पड़े हैं। हम तो खास तौर से गए, क्रिसमस में गए, देखें मजमे कितने हैं, कितने लोग आए हैं। क्रिसमस की खुशियां सड़कों पे तो थीं, लेकिन इबादत गाहों में लोग नहीं थे। मस्जिदें तो लोग बना लेते हैं, लेकिन महल्लों में नमाजी ढूंढते फिरते हैं। आइएगा, नमाज पढ़ने आइएगा। इमाम बाड़ा किसी को बुलाता नहीं है। कितनी देर दिल लगता है। नमाज हुई और सफ़ें दरहम बरहम हो गई। अपने अपने घर गए लोग।
हाँ, जिन्हें जरा थोड़ी बहुत गीबत की आदत होती है वो बैठ जाते हैं। इमाम बाड़ा गीबतों से पाक है, इमाम बाड़ा हसद से पाक है। इमाम बाड़े के इदारे होते हैं, खुद्दाम होते हैं, मुलाजमीन होते हैं। हर आने वाला इमाम बाड़े को अपना घर समझता है। किस तरह अल्लाह ने दिलों में हुसैन की मोहब्बत डाल दी। कभी हुसैनियत की मोहब्बत की तबलीग नहीं हुई, मोहब्बत करने वालों ने खुद ही मोहब्बत की। और ये कैद अल्लाह ने नहीं लगाई कि जो ला इलाहा कहेगा वही हुसैन से मोहब्बत करे। किसी भी खित्ते में, किसी भी जजीरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, किसी भी करिए में, किसी भी गांव में खुशकी हो या तरी, कहीं भी मोहब्बत हुसैन की पैदा हो गई तो उसकी कीमत नहीं है। न कोई ये पूछ सकता है तुमने मोहब्बत कैसे की, तुम तक हुसैन की मोहब्बत कैसे पहुंची। इसलिए कि वादा उसका है, वादा उसका है, काम हुसैन ने उसका किया है। जमानत अल्लाह ने ली है कि कयामत तक तुम्हारी मोहब्बत को हम फैलाते रहेंगे, दुनिया में तकसीम होती रहेगी, चाहने वाले आते रहेंगे। हर खित्ते में जिक्र होगा, जिक्र से मोहब्बत होगी। ये नहीं देखा जाएगा यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, काफिर है, किस मुल्क का है, अमेरिका का है, यूरोप का है, एशिया के किसी मुल्क का है। कहीं भी यह मोहब्बत दिल में घर बना सकती है। बस जरूरी ये है कि नस्ल पाकीज़ा हो, हराम ज्यादा ना हो। और ये मोहब्बतें आशूर के दिन से शुरू हो गई थी। हुसैन की अज़ादारी आशूर के दिन शुरू हो गई थी। एक अज़ादारी हुसैन की वो थी जो आलम नूर में शुरू हुई थी, आदम से शुरू हुई, ईसा पे तमाम हुई। फिर एक और दौर अज़ादारी का शुरू हुआ, ईसा के बाद मोहम्मद तक आया। फिर मोहम्मद सरकार दो आलम से शुरू होकर हुसैन की अज़ादारी करबला तक आई। फिर तीसरा दौर अज़ादारी का आशूर से शुरू हुआ, तो वो दौर अब तक नहीं खत्म हुआ। और उसमें सभी शरीक थे, सभी शरीक थे। यानी उस वक्त भी ये तय नहीं था कि कौन शरीके मोहब्बत हुसैन हो जाएगा। आलम नूर जब दुनिया खल्क नहीं हुई थी, उस वक्त भी जब अल्लाह ने रूहों से वादे लिए थे तो जिक्र अज़ादारी हुसैन हो चुका था। जिन रूहों ने वादा किया अल्लाह से कि हम गमे हुसैन मनाएंगे, वो वही मना सकता है। जिन्होंने फरार किया था वो आज भी फरार किए हुए हैं। आदम ने अज़ादारी मनाई हुसैन की, रोए ना रोते तो कैसे फिर अल्लाह दोबारा महबूब बना लेता। नामे हुसैन पे रोए। नूह की कश्ती चली तो जिक्र हुसैन से चली, कश्ती पे मजलिस थी, जिक्र हुसैन था। इब्राहीम ने खाने खुदा बनाया तो गमे हुसैन मनाते हुए, आंख से आंसू बहाते हुए काबे की दीवारों को बुलंद किया। जब दीवारों ने सुना कि मेरा मेमार गमे हुसैन मना रहा था, तो उस घर ने काली चादर ओढ़ के कयामत तक के लिए
बाप बेटे को ज़िबा कर रहा था तो अल्लाह इब्राहीम को बता रहा था, बेटा बच गया, अब सुनो गम हुसैन क्या है। हाजरा ने सुना तो तड़प तड़प कर जान दे दी। घर में भी गम हुआ, मिना पे गम हुआ, अरफात में गम हुसैन हुआ, मशरुल हराम में गम हुसैन हुआ, हज यादगारे गमे हुसैन बन गया। इसलिए कि अल्लाह ने अपने घर को हुसैन का इमाम बाड़ा बना लिया, काला गलाम। बस फर्क यह है कि अल्लाह ने हम जब अज़ा खाना सजाते हैं, घबरा न जाइएगा, जुमलों से तसलसल कायम रहे ज़हनों में। हम जब इमाम बाड़ा सजाते हैं तो काले ही रंग से तो गलाफ होता है, पर्दा होता है, चादर होती है। वही काली चादर अल्लाह ने काबे पे डाल के उसको अज़ा खाना बनाया। बस एक फर्क है कि हम अपने इमाम बाड़े में हाथ का निशान पंजा लगाते हैं, अल्लाह ने काबे में पैरों का निशान रख ली। हाथ हमारे पास है, पैर काबे में है, पैर काबे में है, हाथ हमारे पास, हाथ हमारे पास, पैर काबे में है। अरे बड़े खुशकिस्मत हो, चूंकि मातमदार हो तो तुम्हारे हिस्से में हाथ आए, वरना दुनिया में कहीं जाओ हर जगह पैरों का निशान मिलता है, हाथ का निशान से हमारे पास। सबके पास पैरों के निशान, कदम शरीफ, कदम शरीफ, कदम गाहे रसूल, कदम गाहे अली, सबके हिस्से में पैर आए कि कदमों से लिपटे रहो। हाथ हमें मिल गए मातम करने के लिए। तन्हाई में बातें करता था अल्लाह मूसा से, तो मौजू तो सब खत्म हो जाते थे। अहकाम कितनी देर के हो गए अहकामात, अब बातें होती थी करबला की। वो सुनाता था, मूसा सुनते थे। कोहे तूर पे ये आजादारी हुई और हर मजलिस में ये जिम्मेदारी अल्लाह ने ली कि जब तक जाकिर पैदा ना हो हुसैन के मही जाकरी करता रहूंगा। हुसैन का पहला जाकिर अल्लाह है, इसीलिए तो उसने अपना नाम जाकिर रखा है। अल्लाह का नाम जाकिर है, जाकिर नाम है। जिक्र हुसैन करता था। आदम को मजलिस सुनाई, नूह को सुनाई, इब्राहिम को सुनाई, इस्माइल को सुनाई। इस्माइल ने भेड़ें पाली थी, फुरात पे ले जाते थे। एक दिन भेड़ों ने पानी ना पिया, ये किस्सा इंजील में लिखा है, पढ़ लो। और जब पानी ना पिया तो कहा अल्लाह आज भेड़ें पानी नहीं पीती, का फुरात पे खड़े होना, आज आशूर है। लो मजलिस शुरू हो गई। पढ़ने वाला वो था, कोहे तूर पे मजलिस उसने पढ़ी, मूसा ने सुनी। दानियाल को मजलिस उसने सुनाई। तख्ते सुलेमान पे फजा में मातम हुआ, मजलिस पढ़ने वाला वो था।
सुनने वाला दरबार सुलेमान था। दाऊद ने मजलिस सुनी, अल्लाह ने मजलिस पढ़ी, जिक्र वो करता रहा। हजरत ईसा करबला तक पहुंचे कि उस जमीन की मैं ज़ियारत करूं, तो शेर ने रास्ता रोका। ज़ियारत कीजिए, यही है जमीन करबला, लेकिन जाने नहीं देंगे आपको जब तक आप हुसैन के कातिल यजीद पे लानत नहीं करेंगे। ये किस्सा भी, ये वाकया भी नासिक तवारीख में लिखा है। तो अब गमे हुसैन के साथ हजरत ईसा के दौर में यजीद पे लानत भी शुरू हो गई। सबसे पहले ईसा ने लानत की यजीद पे, तो अब जाहिर है कि ईसाइयों को लानत के मानी मालूम हो गए थे। जब अल्लाह ने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तो ईसाइयों ने कहा चलो लानत के मानी हमें मालूम है। सुन लो, ईसाई चले गए, लानत नहीं ली, लेकिन वो कितने ढीठ लोग हैं जो लानत लिए जा रहे हैं। कितने ढीठ हैं जो लानत ले रहे हैं। उन्हें मालूम है यजीद पे लानत हुई है, यजीद के साथ बैठ जाते हैं लानत लेने। तो कुछ लोगों को सलवातों में मजा आता है, कुछ लोगों को लानतों में मजा आता है। सरकारे दो आलम ने मजलिस की, जिब्रील ने मजलिस पढ़ी, अल्लाह ने मजलिस सुनाई। तो सरकारे दो आलम ने कहा कि अभी तक तू जाकरी कर रहा था, जिब्रील मजलिस पढ़ रहे थे, इज़्न दे कि मैं भी हुसैन की मजलिस पढ़ूं। तो बीबियों को जमा किया, बीबियों को जमा किया और तमाम बीबियों को हुसैन की मजलिस सुनाई, मसाइब सुनाए। फजाइल तो रोज सुनाते थे, जुमला जरा सा बदल जाएगा, जाहिर ज़हीन मजमा है। 9 दिन मजलिस को इस तरह सुना कि शादाब दिलो दमाग सामने आ गए, खिले हुए गुलाब। और ये तो एक चमन है जिसमें फूल खिलते हैं, खिजा नहीं आती। तो जनाब आली फजाइले हुसैन रोज दिखाते थे, मसाइब सुनाए, कांधे पे आए ये फजीलत है, पुष्ट पे आए ये फजीलत है। सब देखते थे फजीलतें, हम तो सुनते हैं, हम तो सुनते हैं। असहाब और अंसार रसूलुल्लाह के आंख से फजीलतें देखते थे रोज। आप तो घबरा जाते हो 2 महीने, दुनिया हैरान हो जाती, कब तक रोएंगे पीटेंगे जिक्र करेंगे। रसूलुल्लाह की उम्मत से जाके पूछो जो मदीने में रहती है, सुबह शाम दोपहर, अरे मस्जिद तो नमाज पढ़ने के लिए होती है, वहां भी बीबियों के घर में है तो, बेटी के घर में है तो हर वक्त जिक्र हुसैन, हर वक्त जिक्र हुसैन, हर वक्त जिक्र हुसैन। मस्जिद नबवी का मिंबर और उस पे जिक्र हुसैन, उस पे जिक्र हुसैन। तो जरा आप ये तो देखिए कि हुसैन ने देखा कि मेरा जिक्र मिंबर से हो रहा है, अल्लाह अर्श से कर रहा है, जिब्रील सिदरा से कर रहे हैं, नाना मेरे मिंबरे मस्जिद नबवी से कर रहे हैं। तो हुसैन ने भी सोचा मैं अगर अपना जिक्र करूं तो कौन सा मिंबर बनाऊं। सोचते सोचते हुसैन ने मिंबर का इंतखाब किया, पुश्ते नबी को मिंबर बनाया। सिफ्फीन की लड़ाई से अली वापस हुए
तो करबला की सरजमीन पे ठहरे। पूरे लश्कर को अली ने जिक्र हुसैन सुनाया। अब अली जाकिर बने, अली के बाद हसन मुश्तबा जाकिर बने और जिक्र हुसैन सुनाया। फिर 61 हिजरी तक हुसैन ने खुद अपना जिक्र सुनाया। जिक्र बढ़ा तो हुसैन ने आशूर के दिन एक दिन में बताया कि अभी तक दुनिया जिक्र हुसैन सुन रही थी, लेकिन देखो हुसैन इस जिक्र में इजाफा करता है। अब जिक्र हबीब भी होगा, जिक्र ज़ुहैर भी होगा, जिक्र आबिस भी होगा, जिक्र शबीब भी होगा, जिक्र हुर भी होगा, जिक्र ओन मोहम्मद भी होगा, जिक्र कासिम भी होगा, जिक्र अली अकबर भी होगा, जिक्र अब्बास भी होगा और जिक्र अली असगर भी होगा। सो गए शामे आशूर को हुसैन। ये कहते कहते ये जिक्र सलामत। अब सैयद सज्जाद जिक्र को तुम बढ़ा देना, ज़ैनब का जिक्र तुम करना। अब तो शामे गरीबा से कैद खाने तक जिक्र ज़ैनब भी गमे हुसैन में शरीक हो गया। फिर तो आजादारी को ज़ैनब ने 4 चांद लगा दिए। कैद से निकली तो मजलिस करती हुई उसी कातिल के दारुल हुकूमत में सफ़े अज़ाब बिछवा के यजीदियों को मातम करवा के हुसैनी बना के दमिश्क से निकली। अब जुमला सुन लो। ज़ैनब इतनी ताकत रखती हैं अपने नाना और बाबा की तरफ से खुदाई ताकत कि वो यजीद के सामने उसके यजीदियों को कन्वर्ट करके गमे हुसैन उन्हीं से मनवा सकती हैं। तो आज के यजीदी क्या बेचते हैं? क्या वो लाख बचते फिरे कि ये गम हम नहीं मनाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उनके घर में ये गम पहुंच चुका होता है। लियाकत अली खां वजीर आजम पाकिस्तान शिया नहीं थे, सुन्नी थे। जब वजीर आजम बने तो माँ उनकी जिंदा थी। डॉन अखबार ने इंटरव्यू में पूछा बचपन की कुछ बातें बताइए, तो माँ ने कहा बस इतना याद है कि हमारे घर के सामने से, ये मुजफ्फरनगर साइड की बात है, उसी तरफ रहते थे। लियाकत अली खां वहीं पैदा हुए थे, मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में कहीं। समझे ना आप बस्तियां कौन सी हैं ये? तो कहती हमारे घर के सामने से आलम गुजरते थे, ताजिए गुजरते थे। तो उन जुलूसों को देखकर जब ये 3-4 साल का था तो कहीं से लकड़ियां लाता था, उसमें कपड़ों की पट्टियां बांध के दिन भर ये या हुसैन करके जुलूस निकाला करता था। बचपन में इसकी आदत थी। किताब का नाम है शाहराए पाकिस्तान। पाकिस्तान पे सैयद मोहम्मद हादी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद हादी ने पहली किताब लिखी पाकिस्तान के बारे में, शाहराए पाकिस्तान। उसी किताब में उनकी माँ का इंटरव्यू वो डॉन वाला छपा है, पढ़ लो। कि बचपन से ये आजादारी करता था, ताजिए बनाता था, उठाता था, खुद ही अपने हाथ से कागज के ताजिए बनाता था। नहीं समझे क्या जुमला कहा था? लाख परहेज कर लो गमे हुसैन से, घर में बच्चा जो है वो झूठा नहीं होता, वो सच्चाई की तरफ आता है। तो जब से पता चला इन मौलवियों को कि आजादारी देखकर बच्चा आजादारी शुरू कर देता, तो उस दिन से फतवा दे दिया ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है। अरे तो तुम्हारा टूटेगा, बच्चे का निकाह कहां हुआ?
बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बंबई में घर पे अलम लगा था। उनके देखिए चूंकि बानी थे, पंजे तो हमारे भी हैं, ये लगे हैं मिंबर पे, ये पंजे लगे, चूंकि वो एक मुल्क के बानी थे तो कायदे आजम की हर चीज गवर्नमेंट ने ले ली। कुर्सी उनकी, छड़ी उनकी, बिस्तर उनका, सब म्यूजियम में पहुंच गया, गवर्नमेंट के कब्जे में है। तो घर में इमाम बाड़ा भी था, दो बड़े बड़े पंजे भी थे, नादे अली का बोर्ड भी था, बाजू के तावीज भी थे, गले का या अली लॉकेट भी था, गले में या हुसैन का लॉकेट भी था, पटके भी थे, फरेरा भी था, वो रूमाल थे जिसपे पंजतन के नाम लिखे थे। 8 मुहर्रम को जो मजलिस करते थे तो रूमाल के कोनों पे पंजतन के नाम, उसमें लड्डू रख के तबर्रुक दिया जाता था। जब पहला झंडा पाकिस्तान का बना तो उस पे पंजतन के नाम लिखे थे, दुश्मनों ने निकाल दिए तो निकाल दिए, ले जाके वो पंजे पटके म्यूजियम में रख दिए। लियाकत नेशनल म्यूजियम बंस रोड पर पंजे रखे, जाके देखो, शोकेज में रखे। चलो इसी बहाने बंस रोड इमाम बाड़ा तो बना। वहां भी पंजे रखे हैं। अगर ये पंजे और पटके बिदत हैं तो पूरा म्यूजियम बिदत है। रखे हुए हैं वहां, सजे हुए शोकेस में, किसी दिन भी जाके देखा है। तस्वीरें उसकी किताबों में मौजूद हैं, अंग्रेजों ने छापी हैं पंजों की तस्वीरें। पंजे बहुत खूबसूरत हैं, जाहिर कायदे आजम का ज़ौक़ था। बंबई के पंजे हैं वो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन मुझे उसके डिजाइन से लगता है कि लखनऊ से बनवाए थे उन्होंने, इसलिए कि लखनऊ बहुत जाते थे। राजा साहब महमूदाबाद की स्टेट के चूंकि वकील थे, और राजा साहब महमूदाबाद का इमाम बाड़ा बहुत बड़ा था, तो वो देखा होगा, तो उन्होंने भी 2 पंजे राजा साहब से कहे होंगे हमें भी बनवा दीजिए। लखनऊ में पंजे बनते थे, वहीं से बनवा के लाए होंगे। घर में अज़ादारी होती थी, इमाम बाड़ा था। कायदे आज़म चले गए दुनिया से तो उनकी बहन फातिमा जिन्ना वो इमाम बाड़ा सजाती थी, जिन्ना हाउस में इमाम बाड़ा सजता था। तो फिर पूछो कि बानिए पाकिस्तान के घर में इमाम बाड़ा था कि नहीं, और अज़ादारी वो करते थे कि नहीं। और उसके बाद फिर जितने भी लोग आए सब मजलिस में आते थे, जितने वज़रा आए, वजीर आजम आए, सब मजलिसों में हाजिरी देते थे। सुहरवर्दी भी, इस्कंदर मिर्जा सदर पाकिस्तान ईरानियान में मातम करते थे, जोर जोर कोट उतार के दोनों हाथ से ईरानियान में रात 12:30 बजे रोज मातम करने सदर पाकिस्तान आते थे। अब ये दूसरी बात है कि कुछ लोगों ने सोचा कि ये जो भी पाकिस्तान में हुक्मरान आ रहा है, बानी से लेके यहाँ तक सब हुसैन हुसैन करते हैं, तो उन्होंने इधर उधर कहीं ढूंढना शुरू किया, एक आध यजीदी कहीं मिल जाए तो उनको, तो उन्होंने ढूंढा, उन्होंने कहा जनाब एक आध यजीदी मिल गए तो इनको बनाइए। उन्होंने बना दिया यजीदी को ताकि ये हुसैन हुसैन न करे। अजीब इत्तेफाक है कि वो बने तो पहली मुहर्रम को ही इस्लामाबाद में पहले ही साल हुसैनिया कॉन्फ्रेंस हो गई, उसकी कर दी सदारत। जब सदारत की तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बैठे थे, कितनी देर में नासिर जहां आ गए सलाम पढ़ने। उनको आवाज तो पसंद थी ही, रेडियो पे सुन के दावत दे दी हमारे घर आइए। घर आए तो जाहिर मुहर्रम तो था नहीं, लेकिन जब वो आए कहने लगे जरा सलाम आखिर सुना दीजिए। तो उन्होंने कहा मुहर्रम तो ये है नहीं, कहने मुझे तो पसंद है आप सुनाइए। तो हर शब जुमा ज़ियाउल हक अपने खास कमरे में नासिर जहां को बुला के सलाम आखिर हर हफ्ते सुना करते थे। और नासिर जान ने मुझे खुद ही ये बात बताई कि जहां ज़ियाउल हक बैठते हैं अंदर के कमरे में, वहां दीवार पे नादे अली लगी है, और वहीं बैठ के मैं उन्हें रोज सलाम आके सुनाता हूँ। जब चाइना का दौरा किया तो जहाज पे अपने साथ नासिर जहां को ले गए और पास वाली सीट पे बिठाया और कहा रास्ते भर मुझे घबराएगी ज़ैनब, और आखिरी सलाम सुनाते हुए चाइना तक चलिए। ढूंढा था यजीदी, वो भी हुसैनी बन के ही मरा।
इससे बहुत घबराते हैं, इससे बहुत घबराते हैं कि कहीं ये करीब से ना गुजर जाए। अब कैसे बचा बचा के जरदारी को रखा हुआ है, मजलिस में न जाने पाए, यौम हुसैन की सदारत न करने पाए। अरे वो पैदाइशी शिया है, उसके बाप दादा शिया थे, वो पूरे 2.25 महीने काले कपड़े पहने रहा, तो उसको चाह रहे हैं सुन्नी बना के दिखाएं, हर जगह हाथ बांध के नमाज। हाथ खोल के और हाथ बांध से हुसैनी नहीं होता, हुसैनी तो इससे होता है जो यजीद पे लानत करे और हुसैन का मातम करे। हमने कभी ये तकाजा नहीं किया कि कोई दुनिया में हाथ खोल के नमाज पढ़े। हमारा एक ही तकाजा है, हुसैन हुसैन करो, यजीद पे लानत करो, बस। नमाज चाहे जैसे पढ़ो, रोजा चाहे दोपहर को खोल लो या रात को खोलो। अरे हज में तवाफुन निसा करो या ना करो, ज़कात किसको दी नहीं दी, कटवाई नहीं कटवाई, शिया बन के बचाई या दे दी, हमें इससे मतलब नहीं, हुसैन हुसैन करो। अंजुमने मुहाफिज आज़ाद ये सामने ज़ैनबिया इमाम बारगाह आए। ज़ैदिया इमाम बारगाह। तो कल इंशाअल्लाह 7 फरवरी बरोज़े हफ्ता 10 बजे गलत लिखा है, 10 बजे गलत लिखा है। देर में आऊंगा, जामे सिप्तैन के अशरे की कल पहली मजलिस है, वो खत्म करके फिर आऊंगा। अब वो जितने भी बजे हों, कल की मजलिस जो यहाँ जाफर तैयार में हो, उसके बाद फिर एक और दूसरी मजलिस इमाम बारगाह बाबुल हवाइज में है। उसके बाद तो कल 2 मजलिसें आप यहाँ सुन लेंगे, यानी अशरे की 12 हो जाएंगी। हालांकि 10 पे, अब ये तो आप लोगों का कमाल है, मैं क्या करूं कि 10 को आप 12 कर देते हैं, इसलिए कि आप 12 के मानने वाले हैं। आप अशरा मुबशरा को नहीं मानते, बल्कि आप 12 को। तो जनाब आली आजादारी राह बनाती है, और वो ये नहीं पूछती तुम किस फिक़ा के हो, किस मजहब के हो, बस दिल में घर बनाया। उसने ये नहीं पूछा, शजरा तो पूछ लेती है कि शरीफ खानदान के हो, कमीनों के यहां आजादारी नहीं जो। शरीफों के घर जाती है, फिर मोहब्बत दिल में पैदा करती है। मेवाराम हिंदू था, और वजीर था बादशाह आसिफुद्दौला का। इमाम बाड़ा बनवाया, आजादारी की। बूढ़ा हुआ, कहने आप करबला में रहेंगे। करबला में जाके रहने लगा। एक घर करबला मोहल्ला में बनवा लिया इराक में, कि अब यहीं पूरी जिंदगी गुजारेंगे। समझ गए आप? अब वहां जनाब आली जब पहुंचा करबला, तो उसने तो ये पैर जो थे ऐसे करके बनवा लिए रस्सी से दोनों, और घुटने के बल चलता। जब तक जिंदा रहा, पैर करबला की जमीन पे नहीं रखे कि मैं हिंदू हूं और करबला की जमीन पे फातिमा का लहू है। मेरे पैर अगर कहीं पड़ गए तो घुटनों पे मैं चल। और जब मरा, अल्लाह,
तो उसके रिश्तेदार पहुंचे कि इसको जलाएंगे। अच्छा खासा झगड़ा हुआ कि हिंदू है तो हम इसे जलाएंगे, लेकिन जब जलाया तो सीना नहीं जला, चेहरा नहीं जला। अब उनके यहाँ तो राग बनाना जरूरी। तो उलमा ने कहा क्या किया तुमने? अरे ये मातम करता था, सीना जलेगा नहीं। तो एक हिंदू के सीने ने बता दिया कि मातमदार आग से नहीं जलता। जो आंखें रोती हैं वो चेहरा जलता नहीं, आग उसके करीब नहीं आती। अब चाहे वो यहूदी ही क्यों ना हो, वो आशूर के दिन से ही यहूदियों ने आजादारी शुरू कर दी जो सहीउल नसब थे। यजीद के लश्कर में भी एक यहूदी था, वो मरहम लगाता था घोड़ों के जख्मों में, इलाज करता था जख्मी घोड़ों का। साथ में आया था लश्कर यजीद। लोगों ने कहा भाई कोई भी करीब जाने को तैयार नहीं है हुसैन को कत्ल करने के लिए। सब कह रहे हैं हम कलमा गो हैं, हम कलमा गो हैं। उनका यहूदी को भेज दो, ये कत्ल कर देगा। ये नहीं जानता हुसैन को, वो चला गया। वाकई नहीं जानता था, वो तो जाने कहां से आया था, यहूदी बस्ती से मुलाजमत। चला गया करीब, देखा तो सजदे में है। तो झुक के उसने कहा कि समझ में नहीं आता कि तू कौन है। तेरे जवान बेटे को मारा, तूने सब्र किया। तेरे जवान भाई को मारा, तूने सब्र किया। ऐ तेरे छोटे से बच्चे को मारा, तूने सब्र किया। तुझे वास्ता है इन कत्ल हो जाने वालों का नाम तो बता, तू है कौन, कहां का रहने वाला है? जवाब न मिला। आखिर में परेशान हो गया तो उसने कहा अच्छा, ये जो खैमे पे खड़ी हुई एक बीबी चिल्ला रही है हुसैन हुसैन, तुझे इसका वास्ता बता, तू कौन है? तो आवाज आई हुसैन हुसैन, मोहम्मद का नवासा हुसैन। तलवार फेंक दी, हाथ से तलवार फेंक दी। रोता हुआ करबला से जो चला तो अपनी कौम तक गम ले गया, अपने कबीले तक गम ले गया। कबूतर उड़ के यहूदी के बाग में पहुंचा तो यहूदन बीमारी से शिफा पा गए, सब मुसलमान हो गए। अब हुसैन का गम पैगाम पहुंचा के तबलीग करता है, हुसैन जिसे मुसलमान बनाएंगे वही सच्चा मुसलमान है। वरना पैसे से दौलत से तो बहुत से मुसलमान बन चुके और उनको देख लिया। अगर हुसैनी है तो मुसलमान है, अगर हुसैनी नहीं तो वो मुसलमान नहीं है। ईसाइयों ने गम हुसैन को समझा और दिल से कबूल किया। अंग्रेजों का दौर था और उस वक्त अंग्रेज यहाँ रह रहे थे कलकत्ते में, बंबई में। तो उर्दू जबान और अंग्रेजी आपस में मिल रहे थे। तो मलका विक्टोरिया ने एक बहुत बड़े स्कॉलर जॉनसन से कहा कि तुम जाके जो नई लुगत हिंदुस्तान में बनी है उसकी एक फेरिस्त बना के लाओ कि वो अंग्रेज जो हमारे मुल्क से गए हैं वो उर्दू के लफ्ज बोलने लगे हैं, तो नई जबान बन रही। वो आया, कलकत्ते में रुका, इसलिए कि उस वक्त फोर्ट विलियम कॉलेज और कंपनी का मरकज कलकत्ता बंगाल था। होटल में ठहरा, कई दिन ठहरा रहा। एक दिन जो अपनी बालकनी पे खड़ा हुआ तो देखा उसने कि बहुत से लड़के 20-20 साल 22-22 साल के सीने पे हाथ मारते हुए जा रहे हैं। तो उसने पूछा होटल वालों से ये क्या है? तो होटल वालों ने बताया कि ये यहाँ आशूर का दिन जो होता है उसकी रात में शब आशूर कहलाती है और ये ताज़िए अलम ताबूत यहाँ उठते हैं। तो कहा ये तो हमारे मुल्क लंदन के लड़के हैं। कहा यहाँ जो भी रहता है वो हुसैनी हो जाता है। पूरा हिंदुस्तान इस गम को मनाता है। हिंदुस्तान मुसलमान नहीं है, वहाँ हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, पारसी भी हैं, तिब्बती भी हैं, चाइनीज भी हैं, लेकिन पूरे 2.25 महीने हर कौम गमे हुसैन में शरीक होती है। ये पाकिस्तान को कौन सी बीमारी लगी हुई है?
कभी हिंदुस्तान में भी सुना कि किसी इमाम बाड़े में बम फेंक दिया, किसी जुलूस हुसैनी में बम फेंक दिया? अरे ये तो मुस्लिम मुल्क है। फिर ये कभी DI खान में ये क्या होता रहता है, कभी डेरा गाजी खान में जुलूस पे फेंक दिया, कभी हंगू में, कभी पेशावर में। कितने अफसोस की बात है कि मातमदार मातम करें और वहां बम फेंक दिया जाए, इतने लोग मर जाएं और आप उनको अखबार में लिख दो जहां बाहक हो गए। वो जो पाकिस्तानी फौज जिनको मार रही है वाना में, उनके लिए लिखते हैं शहीद हो गए। तो पाकिस्तानी यजीदी फौज है क्या? अरे जो पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी आर्मी के हाथ मरे, लिखो कि वो जहन्नुम में गए। हमारी आर्मी को क्यों बदनाम कर रहे हैं अखबारात? पाको पाकीज़ा हमारी फौज है पाकिस्तानी, जो उनके हाथ से मारा जाए वो जहन्नुमी है, शहीद कैसे होगा? तो यहां भी तरकीब चला रहे, वो भी रजी अल्लाह ताला और क्यानी भी रजी अल्लाह ताला। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और चाहे हमारे मर जाएं तो जहां बहा शहीद। ये जंग की अदाएं हैं, ये जंग अखबार की अदाएं हैं। तो हमें क्या, हमें क्या? इससे छोटी छोटी बातों से आप तपाना चाहते हैं। तपाने से काम रुकता नहीं, काम और बढ़ता है और कुदरत अपनी दलीलें कायम करती है। जब भी शियों के खिलाफ पाकिस्तान में कोई काम होगा तो कान खोल के सारी कौमें, सारे फिरके और हुकूमतें अमेरिका तक सब सुन लें कि हमने कभी किसी मुल्क से मदद नहीं मांगी, ना ये अपील की। देखिए हर मुल्क अपीलें करता है, हमारे लिए खून दीजिए, हमारे लिए चंदा कीजिए, फलाना हमारे लिए ये कीजिए, हमारे लिए फंड कायम कीजिए, रेड क्रॉस ये करे, फलाना वो करे। अरे हम भी मारे जाते हैं, हमको भी परेशान किया जाता है। हम किसी से ना भीख मांगते हैं, ना चंदा, ना फंड, ना खून, इसलिए कि जो फकीर है उनका इमाम नहीं है। हमारा इमाम है और हम इंतजार करते हैं कि फुला वाकया हुआ है, अब इमाम बताएं कि क्या होगा। चंद हफ्ते नहीं गुजरते कि इमाम बता देते हैं तुम अगर 30 मारोगे तो अमेरिका 30,000 मार के रहेगा। अरे अमेरिका नस्लें खत्म किए दे रहा है, अब तो होश में आ जाओ, अब तो होश में आ जाओ। यहूदी मारने बैठा है, ईसाई मारने बैठा है, इंडिया मुकदमा लिए बैठा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो बंबई का बदला लेंगे। अरे सोचो क्या वक्त आने वाला, हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? अपने मामला देखो, अपने मामला उनको समझाओ, उनको समझाओ। हिम्मत अफजाई की जाती है बमबार्ड करने वालों को। ये जो बम फेंकते हैं, ये रिमोट से जो बम चलाते हैं, कभी नहीं बोलती जमात इस्लामी, कभी नहीं बोलते काजी हुसैन अहमद, कभी नहीं बोलते फजलुर रहमान। बड़े लाडले हैं इनके ये सब। वो दिन दूर नहीं कि जब ये बम पलटेंगे सबके ऊपर। हमारे इमामे ज़माना, हमें खबर है कि पलट जाती हैं चालें, इसलिए अपने आप को महफूज करो। इनसे अपील करो कि शियों के जुलूसों पर हमले ना करो, नुकसान होगा। इसलिए कि अल्लाह दुनिया में किसी का इंतकाम नहीं लेता, सिवा हुसैनियों पर जो मुसीबत आती है सिर्फ उसका इंतकाम लेता है। जैसे कहो साबित कर दें, जिस तरह कहो साबित कर दें।
तो वो अंग्रेज उतर के नीचे आया, उसने देखा लड़के मातम कर रहे हैं, तो उसने कहा ये कहते क्या हैं, क्या कह रहे हैं, ये क्या जुमला कहते हैं ये। तो उसने करीब जाके देखा तो उसके कान में आवाज जो आ रही थी उसने अपनी डायरी में नोट कर ली। कहाँ वो लफ्ज लिखने आया था, लुगत बनाने आया था, फरहंग बनाने आया था, डिक्शनरी बनाने आया था। और कहाँ उसने कहा ये 2 लफ्ज और बढ़ा लेंगे जो ये अंग्रेज लड़के बोल रहे हैं, लड़के हैं सब इंग्लैंड के और ये मातम कर रहे हैं, अलम निकाल लें, ताजिया निकाल लें। तो उसने गौर से सुना तो कहते हैं हॉब्स। उसको जो आवाज महसूस हुई, उसने जो समझा, तो उसने समझा ये कह रहे हैं हॉब्सन जॉब्सन, हॉब्सन जॉब्सन, हॉब्सन जॉब्सन। तो उसने लिखा, तो उसने लोगों का भाई ये हॉब्सन जॉब्सन क्या है। तो उन्होंने कहा ये आपको महसूस हो रहा है हॉब्सन जॉब, ये कह रहे हैं हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन। तो उसने ब्रैकेट में बढ़ा लिया। अब उसने अपने लफ्ज जो सुने थे वो नहीं मिटाए, उसने हॉब्सन के आगे लिखा हसन, हसन, जॉब्सन, हुसैन, साउंड साउंड, चूंकि उसके तलफ्फुज में फर्क नया नया आया था, अंग्रेज था। तो अब जब लुगत तैयार हुई तो वापस जाके उसने लुगत पेश की गवर्नमेंट को। तो उस पर बड़ा बड़ा लिखा था लुगत का नाम हॉब्सन जॉब्सन, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है हसन हुसैन। तो वहां गवर्नमेंट ने पूछा तुमने इस किताब का नाम ये क्यों रखा। तो उसने कहा आप देखिए एच में देखिए कि मैंने फिर रिसर्च की और मैंने लफ्ज हुसैन पर रिसर्च की हर मुल्क में जाके। फिर वो चला, अब जो चला यहाँ से जर्मनी गया, हॉलैंड गया, फ्रांस गया, इटली गया, तमाम मुल्कों में जाके उसने लोगों से पूछा कि तुम हुसैन को जानते हो। तो उसने उसमें लिखा है हुसैन में कि भाई किस मुल्क में हुसैन किस किस तरह कहा जाता है और डच जबान में हुसैन का क्या मकाम है और फ्रेंच जबान में हुसैन का क्या मकाम है और जर्मन जबान में हुसैन को क्या अजमत है और अंग्रेजी में और यहाँ दुनिया की सारी एशियन जबानें, मगरिबी जबानों में एक पूरी डिटेल उसने बताई है कि हुसैन कहाँ कहाँ पहुंच गए, हुसैन कहाँ कहाँ पहुंच गए। क्या यहूदी, क्या ईसाई, क्या हिंदू, अरे छोड़िए क्या अमीर क्या गरीब, क्या रियाया क्या बादशाह, क्या राजे क्या महाराजे, आजादारी जहां चाहे चलती चली जाती है, उसको इजाजत की जरूरत नहीं, बस शराफतें चेहरों पे देखती है और आगे बढ़ती जाती है। चंगेजो हलाकू जैसे दरिंदों के यहाँ आजादारी पहुंचकर उन्हें इंसान बनाती है। उन्हीं हलाकू दरिंदों की औलाद तैमूर लंग ऐसा इंसान बना कि तहजीब का नुमाइंदा बन गया, ऐसा नुमाइंदा कि जब चला अफगानिस्तान से हिंदुस्तान फतह कर दें तो ख्वाब में अली आ गए का नजफ हो के जाना, तैमूर तुमसे काम है। तो तैमूर नजफ पहुंचा, रोजे की ज़ियारत की, रात को सोया तो अली फिर आए। तो इसने पूछा मौला क्या काम है, कहा हिंदुस्तान जा रहा है, कुछ चीजें दे दूं, पहुंचा देना हिंदुस्तानियों तक। एक रूमाल दिया मौला अली ने तैमूर को, उस पे 2 तस्वीरें अक्स बने हुए थे, एक जरी एक ताजिया, और का ऐसा बनाना। तैमूर ने पूछा ये ताजिया क्या है, मौला अली ने कहा ताजिया
ज़ैनब की अमारी की शबी है ताजिया, ताजिया ताजियत से है, मेरी बेटी ज़ैनब ताजियादार है, मेरे बेटे हुसैन की ताजिया ज़ैनब का होता है। जरी मेरे बेटे हुसैन के कब्र की जरी की शबी है, भाई और बहन अज़ा खानों में साथ रहे, आंख खुली तो तकिया के पास रूमाल रखा था जिससे खुशबू आ रही थी, अब जो देखा तो उस पे दो अक्स थे, एक ताजिया एक जरी। दिल्ली आया तो कहा देखो ये है तस्वीर मौला अली ने दी है, इसको बनाओ। तो चांदी सोने से एक जरी बनी, एक ताजिया बना। जब दिल्ली को फतह कर लिया तो नंगे पैर नंगे सर कले में यूं दाखिल हुआ कि एक कांधे पे ताजिया रखा था, एक कांधे पे जरी रखी थी, और तैमूर उसको लेकर जुलूस में निकला, पीछे पीछे पूरा लश्कर। तस्वीर मेरे पास है, लंदन म्यूजियम से मैं लाया हूं, कीमती तस्वीर है। तैमूर लंग का ताजिया उसके लश्कर के साथ चलता था। जब मुहर्रम आ जाता था तो शामियाने लग के इमामबाड़ा सजा दिया जाता था और मजलिस शुरू हो जाती थी। फिर तैमूर का ही पोता फातेह हिंदुस्तान ज़हीरुद्दीन बाबर ने और उसकी बेटियों ने अज़ादारी को आगे बढ़ाया। फिर बाबर का बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं हिंदुस्तान में गमे हुसैन मनाने लगा। जब ईरान गया तो वहां से एक याकूती जरी लाया जिसमें फिरोजे और हीरे जड़े थे, उसको कले में लाके हुमायूं ने रखा। तो अब कले में अज़ादारी हुकूमत की तरफ से होने लगी। जब हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आया तो उसने ये हुक्म दिया कि जो हुसैन की अज़ादारी मनाते हों उनके वजीफे मुकर्रर करो, जिनके पास इमामबाड़े हों उनको ज़मीनें और बागात अता करो ताकि वो खुल के अज़ादारी करें। जब अकबर चला गया तो उसका वजीर बैरम खां फौज में मजलिसें करता था, और जितने फौजी थे आशूर के दिन ये करते कि मातम करते करते अपने खंजर अपनी तलवारें निकाल के मारने लगते थे और खून में नहा जाते थे। मुगलों की फौज अज़ादारी मैदान में करती थी, सब हिस्ट्री में लिखा है, पढ़ोगे जभी तो मालूम होगा। अकबर का बेटा नूरुद्दीन सलीम, उसकी बीवी नूरजहां मुहर्रम करते थे। काज़िमुल्लाह शूस्त्री को ईरान शूस से बुलाकर सबसे बड़ा आलिम बल्कि आलम मुकर्रर किया हिंदुस्तान का काजी। उन्होंने मजलिसुल मजालिस और इहकाकुल हक दो बड़ी किताबें लिखी। मजालिसुल मोमिनीन में ये बताया कि शिया अर्श से लेकर फर्श तक हर मुल्क में पाए जाते हैं। इहकाकुल हक में बताया कि विलायते अली बिला फसल है और अली ही कायनात के हाकिम हैं। गदीर के वाक़े में जो वली कहा गया इसके मानी है अली पहले खलीफा हैं। दोनों किताबों के लिखने पर उनको शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद हिंदुस्तान में तो शियत और अज़ादारी इतनी फैली कि दुश्मन घबरा गए, परेशान हो गए। फिर शाहजहां का दौर आया। शाहजहां के दौर में उसकी बीवी मुमताज महल ने जगह जगह इमाम बाड़े बनवाए। शाहजहां ने सादात को बुलाकर खेत और बाग और गांव के गांव अता किए। बारहे के सादात को उसी दौर में बस्तियां मिली। चारचे के सादात, गर्देजी सादात, इस्फहानी सादात, मानिकपुर रसूलपुर के सादात
सादात को शाहजहां ने इतनी ज़मीनें दी कि सारे सादात जागीरदार बन गए। अब तो खुल के आज़ादारी होने लगी, धूम से आज़ादारी हुई। औरंगजेब के दौर में आज़ादारी रुकी नहीं, जुलूस दिल्ली में भी निकलते थे, बंबई में भी, कलकत्ते में भी, और आखिर में औरंगजेब का बेटा आलमगीर शिया हो गया। उसने हुक्म दिया कि हिंदुस्तान की हर मस्जिद की अजान में अलियन वलीउल्लाह कहा जाए। मुगलों का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर था। बीमार पड़ गया तो मन्नत मानी कि 2 अलम हजरत अब्बास की दरगाह में चढ़ाएंगे सोने के। मन्नत पे मन्नत मानता गया और फिर ये भी मन्नत मानी कि 11 मुहर्रम को फकीर बनूंगा। ये भी मन्नत मानी कि सैयद सज्जाद की तासी में कैदी बनूंगा। हथकड़ियां पहनी, बेड़ियां पहनी, गले में तौक पहना, कमर में जंजीर बांधी। तो बादशाहों ने कड़े पहने हैं। आप बच्चों से पूछते हैं कड़े क्यों पहनते हो? अरे भाई ये मन्नतें हैं, मन्नतें, ये अरमान है, अरमान। ये किसी की कॉपी वॉपी नहीं है, ये कोई शौक नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आज़ादारी हमारे साथ साथ है। कड़ा देख के हथकड़िए सैयद सज्जाद याद आए, कलावा देखकर खूं भरी सकीना के गले की रस्सी याद आए। अलम चढ़े गालिब ने, नज्म कही मिर्जा गालिब ने कि बहादुर शाह जफर ने हजरत अब्बास के अलम चढ़ाए हैं। तो अब आप बताइए, हर शायर, मीर तकी मीर, सौदा, इंशा, जुरत, नासिक, आतिश, ये शायर का आपका दिल चाहे नाम लीजिए तो मैं बताऊं कि सारे शुअरा विलायत अली और गम हुसैन पे हो गए। उर्दू शायरों में कोई यजीद का दोस्त नहीं मिलता और हुसैन और अली का दुश्मन नहीं मिलता। और अगर कहीं एक आध मिल जाए तो हमें नाम बताइए। किसी शायर का दीवान ऐसा नहीं जिसमें मर्सिए, सलाम और नहे ना हो। ये भी हमारे मुसलमानों को बातें नजर नहीं आती। बड़ा नाज है पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल पे, पूरा दीवान मदे हुसैन से भरा पड़ा है। इकबाल तो यहां तक आ गए कि इकबाल कहने लगे, अल्लामा इकबाल, कि अगर तुम मुझसे पूछोगे कि क्या तुम मोहब्बत अली में नुसैरी हो गए तो मैं चुप हो जाऊंगा। कम से कम हम लोग तो ये दावा नहीं करते। जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा वो नुसैरी बना हुआ है। हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो? ये नुसैरी हो गए, ये नुसैरी हो गए। जाके अल्लामा इकबाल की कब्र पे लाल किले में पूछो, क्या तू नुसैरी था? नुसैरी था। अल्लामा इकबाल पूरे मुहर्रम निसार हवेली, मोची दरवाजा, नवाब कजलबाश के इमाम बाड़े में हर मजलिस में हाजिर होते। जिस मजलिस में मीर अनीस का मरसिया पढ़ा जाता बैठ के रोते थे अल्लामा इकबाल। और सिर्फ इमाम बाड़े में नहीं रोते थे, मुसल्ले पे बैठ के जा नमाज पे हुसैन को याद करके नमाज पढ़ने के बाद रोया करते थे अल्लामा इकबाल। जो अज़ादार है वो अज़ादार है। हमारा काम है अज़ादारों की तस्वीरें दिखाना।